preach this evening. और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आप सबके कि आप सब ने हमें यहाँ पर मदद किया। आज शाम जो है हम खुदा के कलाम को जो है पेश कर सकें। Amen. आमीन। So greetings in the name of our Lord Jesus Christ. और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम को बहुत बहुत सलाम पहुंचे। You know, I can see the beautiful faces. The brides of Jesus are present over here और today. मैं देख सकता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हनें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। Amen. Praise hallelujah. आमीन। So this evening, firstly, we are grateful to Pastor Ernest और आज शाम मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर अर्नस्ट साहब का and his beautiful wife, और our sister. बहुत ज्यादा खूबसूरत बुआ जी का भी। Thank you so much for making this wonderful day so that we can come and we can preach the living word of Jesus और Christ. बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप तमाम आए और आकर जो है कलाम को सुना। Yes, so can we start? क्या हम शुरू कर सकते हैं? Amen. आमीन। So firstly, firstly as we begin with the word, और जबकि मैं कलाम शुरू करूंगा we have to pray. आए सब अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करेंगे। Let's pray together. आए सब मिलके दुआ करें। This is the time which the Lord is making the way. और अभी जो है वो घड़ी है, वक्त है कि खुदावन जो है वो इस चीज को तैयार कर रहा है कि आप सब ईमानदार उसकी जो है हुजूरी में आए। Say to the Lord this evening that Lord bless me today. आज शाम खुदा से कहें ईमानदारों के खुदावन हमें बरकत दे। Say to the Lord that Lord we are your brides. खुदावन को कहें कि खुदावन हम तेरी दुल्हनें हैं। Say to God that God we are nothing without you. सब खुदावन से कहें कि खुदावन हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं हैं। So let's pray. आए सब मिलकर दुआ करें। Father, in the name of Jesus, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से this evening I come to you. ऐ बाप आज शाम मैं तमाम ईमानदारों के साथ तेरे पास आता हूँ। Father, I pray for Pastor Ernest. और खुदावंद मैं पास्टर अर्नस्ट साहब के लिए दुआ करता हूँ। I pray for his family. खुदावंद मैं इसके खानदान के लिए दुआ करता I हूँ। pray for his beautiful wife, Lord. खुदावंद मैं बुआ जी के लिए दुआ करता हूँ। I pray for each believer, those who are present over here. खुदावंद मैं तमाम जो ईमानदार खुदावंद आज तेरी हजूरी में मौजूद हैं मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। Father, we lift up your name this evening खुदावंद आज शाम हम तेरे नाम को सर बुलंद करते हैं and we pray the Lord together. और खुदावंद हम सब मिलकर दुआ करते हैं। That Lord, as today I will preach the word. और खुदावंद जैसे कि आज मैं खुदा तेरे कलाम की मुनादी करूंगा। Lord, open the doors of heaven. खुदावंद आसमानी मकाम को खोल so that when I will preach, और खुदावंद जब मैं मुनादी करूं the hearts of the people will change with the और word of खुदावंद Jesus. तेरे कलाम के वसीला लोगों के दिल तब्दील हों। Thank you, Lord. खुदावंद तेरा शुक्र हो that you are the Alpha and Omega. और खुदावंद तू अल्फा और तू ही ओमेगा है। You are the beginning and the end. और खुदावंद तू ही अव्वल और तू ही इंतहा है। Father, I pray you will bless us. खुदावंद तू हम सबको बरकत दे। Be with us. हम सबके साथ रहे And your Holy Spirit will guide us और तेरा tonight. रूह कुछ हमारी रहनुमाई करे। In Jesus' name. यीशु के नाम से आमीन। आप सब कह सकते हैं आमीन। Amen. Everybody will say together, Hallelujah. सब मिलकर कहें हालेलुया। Hallelujah. So the topic today is और आज का जो मेरा उन्वान है is very simple. बहुत आसान सा है, सादा है। You know, last Saturday we were planning to come. और पिछले हफ्ते जो है जब भाई साहब हमारे पास आए और हम जो है वो प्लान कर रहे थे इधर आने का। Last Saturday we were planning to come, but we come this Saturday. और पिछले हफ्ते जो है हम लोग जो है वो प्लान कर रहे थे कि हम इधर आए, लेकिन हम इस हफ्ते इधर आए हैं। You know, I was in the hospital. और आपको पता है कि मैं अस्पताल में था I had a little bit problem. और थोड़ा सा जो है वो मसला हो गया But था। now praise the Lord, everything is लेकिन fine. खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ अभी जो है बिल्कुल ठीक Amen. हूँ। And I am preaching in front of you. Amen. और मैं आप तमाम के दरमियान में जो है खुदा का कलाम पेश कर रहा हूँ। So the topic today is और आज का जो मेरा उन्वान है live with Christ. खुदा के साथ जीना। Live with Christ. खुदा के साथ जीना। Many people in this world, बहुत से लोग इस दुनिया में they set a target for their life. वो एक मकसद को जो है वो
एक टारगेट को जो है वो सेट करते हैं। There are many people in this world. और बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, They think that we want to become a scientist. और बहुत से लोग जो हैं इस दुनिया में जो है वो सोचते हैं कि हाँ हमें जो है साइंसदान बनना चाहिए। Day and night they are thinking to achieve that achievement. और रात दिन जो है उनका जो है ये ज़हन जो है इसी टारगेट पर लगा रहता है कि उनको जो है इस चीज को जो है वो करना है। Some people in their life, और कुछ लोग जो उनकी जिंदगी में they are planning to become a doctor. वो जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं कि हम डॉक्टर बने। Doctor, they are living for that target, that how they can become a doctor. और वो जो है इस चीज के लिए जीते हैं और वो जो है डॉक्टर बनने की तैयारी करते हैं। Some people in this world, और कुछ लोग इस दुनिया में they are planning to become a lawyer. और वो जो है वो तैयारी करते हैं वकील बनने की। These all are the professions we see. और ये सब जो है वो काम है। These are all are the professions. ये सब जो है सबको पता है कि काम है, प्रोफेशंस हैं। And you know, like there is nothing wrong to become a doctor, lawyer or scientist. और कोई भी बुरी बात नहीं है कि अगर आप डॉक्टर बने, वकील बने या साइंसदान बने। You know, in the Bible, who was a doctor? आपको पता है कि बाइबल मुकद्दस में डॉक्टर कौन था? Luke was a doctor. लूका जो था एक जबरदस्त तबीब था। You know, many people will say, "Oh, brother, Jesus is the best doctor." और आप में से कोई भी कह सकता है कि हाँ यीशु मसीह भी जबरदस्त जो है वो डॉक्टर था। Yeah, he is the best doctor. We know this. हाँ हम मानते हैं कि यीशु मसीह डॉक्टर है, जबरदस्त। But you know that Luke was a doctor in the और Bible. लूका भी जो था वो एक अच्छा तबीब था। But in this all things, लेकिन इन सब चीजों में से where the Christ is tonight in our life. अब यीशु कहाँ है हमारी जिंदगी में? You are a doctor, you are a scientist, you are a magician, you are an engineer. और आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंसदान हैं, वकील हैं, लेकिन अब यीशु कहाँ है इन सब में से? Where the Christ is in your life today. ईमानदारों यीशु कहाँ है? Every day we are doing the worldly things. और हम हर रोज जो है दुनियादारी के काम करते हैं। You know, but in these all things, where Jesus is in our इन life. सब चीजों में से मसीह यीशु कहाँ है हमारी जिंदगी में? I want to give you an example of mostly daily routine. मैं आपको जो है ये रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जो है एक मिसाल देना चाहता हूँ। Many people, बहुत से लोग they wake up in the morning, वो सुबह उठते हैं, they go to the work, वो अपने काम पे जाते हैं, they came back home, वो वापसी आ जाते हैं घर, and they sleep. वो सो जाते हैं, Next day, और फिर अगले दिन they wake up again, वो दोबारा से उठते हैं, they go to the work, वो काम पे जाते हैं, they come back, वो वापसी आते हैं, and they sleep. वो फिर सो जाते हैं। But the thing I want to tell you this लेकिन evening, ईमानदारों आज शाम मैं आप तमाम को ये मकसद बताना चाहता हूँ। where the Christ is in your life in all these इन things. सारी चीजों में से मसीह यीशु कहाँ है? Let's see in the Bible, आइए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। Romans रोमियो की किताब chapter 14, उसका 14 बाब verse 8. और उसकी 8वीं आयत। When I will tell you this verse, और you जब will मैं get to know more that what I am preaching this evening. और जब मैं आपको इस आयत के बारे में बताऊंगा तो आप इस बात को समझ सकेंगे कि जो है मैं किस बात के बारे में जो है मैं आपको सिखाना चाह रहा I हूँ। will read in English and anybody can read in Urdu. और It's कोई written in Romans chapter भी पढ़ 14 सकता है। verse 8. If we live, we live for the Lord. And if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Amen. आमीन। इस खुदा के कलाम में लिखा है, चले मैं ही पढ़ देता हूँ। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरें खुदावंद के ही हैं। आमीन। Amen. We are seeing over here the Paul और हम इधर जो है पौलुस रसूल को देख रहे हैं, writing down the letter to the Romans. और वो जो है रोमियो की कलीसिया को जो है वो खत लिख रहा है। If we live, अगरचे हम जीते हैं, we live for Christ. हम यीशु के लिए जीते हैं, If we die, और अगरचे हम मरते हैं, we die for Christ. और हम यीशु के लिए मरते हैं। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। Amen. आमीन। He knew the Bible very strongly. और पौलुस रसूल जो है खुदा के कलाम को जो है बड़े अच्छे तरीके से जानता था। Everybody know Paul was a great missionary. और सब जानते हैं कि पौलुस रसूल जो था एक जबरदस्त मिशनरी भी था। You know, we come by, many of us, we are traveling through buses, by cars. और बहुत से लोग जो हैं उनको पता है कि
हम जो है जब भी ट्रेवल करते हैं, बस से ट्रेवल करते हैं या कभी गाड़ियों से ट्रेवल करते हैं, But Paul was a great missionary. लेकिन पौलुस रसूल जो था एक जबरदस्त मिशनरी था। He go by horses, और वो जो है वो घोड़ों से जाता था, he go by the walking. और वो जो है पैदल चल के मुनादी करने जाता था। He was a great missionary, the Bible says. वो जो है एक जबरदस्त मिशनरी था, खुदा का कलाम कहता है। You know, everybody know. आपको पता है कि सबको पता है, But when he encountered with Jesus, लेकिन जब वो उसकी मुलाकात मसीह खुदावन से हुई, you know, he was on the way of और Damascus. आपको पता है कि जब वो दमिश्क की राह पर था, And Jesus revealed himself upon Paul. यीशु मसीह ने अपना आप जो है पौलुस रसूल पर जाहिर किया। You know what happened? आपको पता है फिर क्या हुआ? Paul changed. पौलुस रसूल बदल गया, And his lifestyle was changed. उसकी जिंदगी का किरदार भी बदल गया। पौलुस रसूल के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। Amen. Jesus was not changing his life. यीशु जो है उसकी सिर्फ जिंदगी को तब्दील नहीं कर रहा था, Jesus was changing his lifestyle. यीशु मसीह जो है उसके जिंदगी के किरदार को भी बदलना चाह रहा Amen. था। आमीन। Then he started a great ministry. और फिर जो है उसने एक जबरदस्त खिदमत का आगाज किया। Amen. आमीन। His life was totally changed. उसकी जिंदगी जो है बिल्कुल तब्दील हो गई। In the other words we see, और दूसरे जो लफ्जों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, he dedicated his life for Christ. उसने अपनी जिंदगी जो है मसीह खुदावन को दे दी। He gave his life to Christ. उसने अपनी पूरी जिंदगी खुदावन को दे दी। This is very difficult. ये बहुत ज्यादा मुश्किल है To give everything to Christ. कि सब कुछ जो है यीशु ने दे दिए। ये मुश्किल है, This is very difficult. ये बहुत मुश्किल है। Yeah, if you have a faith, you can give everything. हाँ अच्छा है, अगर आपका ईमान है तो आप सब कुछ खुदावन को दे सकते हैं। Amen. आमीन। So as we look forward, और आगे हम देखते हैं, I have a question for you. मेरे पास जो है आप तमाम के लिए एक सवाल है। How long we can live according to the Bible? हम कितना जो है ज्यादा जो है हम जिंदगी बसर कर सकते हैं बाइबल मुकद्दस के How long a person can live? कितना जो है आसान ले लेते हैं कि कितना जो है एक शख्स जो है वो कितना जिंदगी बसर कर सकता है इस दुनिया में। How many years? कितने साल? Can anybody can tell me? कोई मुझे बता सकता है? Nearby 80, 70. Okay, good. बहुत अच्छे। So you know, after that he will die. और उसके बाद क्या होगा? वो मर जाएगा। Let me explain you what I am saying. आए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। 10 years 10 साल we are in the childhood. हम जो है एक बच्चा जब होता है 10 साल का, तो वो जो है वो बचपन में होता है, बचपन वाली जिंदगी बसर कर रहा होता है। 20 years we complete our studies. और 20 साल के जब हम हो जाते हैं तो हम जो है अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेते हैं। And how many years left? और फिर कितने साल बच जाते हैं? 40, 50 years. कितने 40-50 साल रह जाते हैं। So we work for 40 years. और हम जो है फिर 40 या 50 साल जो है हम काम करते हैं। We are working in this world for 40 to 50 years. और हम जो है इस दुनिया में जो है 40 या 50 साल जो है फिर काम करते हैं। But the thing I want to tell you today, लेकिन ईमानदारों जो मकसद है मैं आपको ये बताना चाहता the हूँ, Paul is connecting us today with Jesus. और पौलुस रसूल जो है आज हमें मसीह यीशु से जो है वो अटैच कर रहा है, उसके साथ जोड़ रहा है, Because he knew one thing. क्योंकि वो इस बात को जानता है Jesus has promised eternal life with us. यीशु मसीह ने हमेशा की जिंदगी का वादा किया है हमारे साथ। The eternal life is not for 20 years. और हमेशा की जिंदगी याद रखें ईमानदारों, सिर्फ 20 साल की नहीं है। The eternal life is not for 30 years. और याद रखें ईमानदारों के हमेशा की जिंदगी सिर्फ 30 साल की भी नहीं है। The eternal life is not for 80 years. और जो हमेशा की जिंदगी है वो सिर्फ 80 साल के लिए भी नहीं है। But the Bible says, लेकिन बाइबल क्या कहती है? eternal life is the life which never ends. और हमेशा की जिंदगी वो जिंदगी है जो कभी भी नहीं खत्म होती। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा Amen. दीजिए। Hallelujah. The life is very short, my brothers and sisters. और मेरे भाई और बहनों, जिंदगी जो है बहुत छोटी है। We are focusing on the worldly things. और हम जो है ज्यादातर जो है दुनियादारी के काम में जो है हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। If for example, और मिसाल के तौर पर anybody has a big car, और किसी के पास जो है बड़ी गाड़ी है, so we hate that person. और हम जो है उस बंदे से जो है बड़ा जलते हैं। And we say to each other in the ears और हम जो है एक दूसरे से जो है कानों में बातें करते हैं, चुगलियां करते हैं that he has a big car. कि उसके पास जो है वो देखो बड़ी गड्डी है, He is a bad person. और ये अच्छा जो है शख्स नहीं है, देखो बड़ी गड्डी है, He don't has a good attitude. और इसका जो है वो एटीट्यूड जो है वो सही नहीं है।
We feel jealous from the blessing of other people. और हम जो है दूसरों की बरकतों से जो है वो जलते हैं, हसद करते हैं। This is very bad, brothers ये and sisters. बहुत बुरी बात है, You know, which God never like. जो खुदा को पसंद नहीं है। So the thing I am explaining you today, लेकिन आज जो मकसद मैं आपको जो है वो बताना चाहता हूँ in your life, कि आपकी जिंदगी में do something for Christ. कुछ खुदा के लिए करें, Do something for Christ. कुछ खुदा के लिए करें, So that in the end day, ताकि जो अब आखिरी के दिन होए, when He will call you my son, जब खुदा आपको बुलाएगा मेरे बेटे मेरी good बेटी, boy, अच्छा शख्स, अच्छा बच्चा, you come in the area of Paharganj. तूने अच्छा काम किया था पहाड़गंज में, You go and you preach the word. तूने जो है पहाड़गंज में जाकर मुनादी की थी, बहुत अच्छे। May the Lord bless you. खुदा आपको बरकत दे। Amen. आमीन। So we see in our message today और आज हम अपने पैगाम में देखते हैं that Paul dedicated his life for Christ. और पलूस ने अपनी जिंदगी जो है पूरी खुदावन को दे दी। We see the reflection of Christ in Paul's life, और हम पलूस रसूल की जिंदगी में मसीह के अक्स को देखते हैं, the shadow of Christ, मसीह की परछाई को देखते हैं, the love of Christ in Paul's खुदा life. की मोहब्बत को देखते हैं पलूस रसूल की जिंदगी में। Amen. आमीन। The Bible says बाइबल कहती है he lived for Christ. वो मसीह के लिए जीता था, That's why the Bible says, और इसलिए बाइबल कहती है, who can separate us from the love of Jesus Christ? और बाइबल मुकद्दस कहती है कि कौन हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Nobody can separate us. कोई भी नहीं हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकता ना। Our Father can separate us. कोई हमारा क्या बाप हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? Our mother can separate us. क्या हमारी माँ कर सकती है? Nobody. कोई भी नहीं कर सकता। Amen. आमीन। How many people know about David? कितने लोग जो हैं वो बुजुर्ग दाऊद से वाकिफ हैं? David. Everybody सारे। listening from the childhood about David's story. और दाऊद के बारे में जो है बचपन से सुन रहे हैं आप लोग। I want to describe little thoughts about David's मैं life. जो हूँ वो थोड़ा सा जो है वो दाऊद की जिंदगी के बारे में बयान करना चाहता What हूँ। was my topic? मेरा जो है वो उन्वान क्या था? Live for Christ. मसीह के लिए जीना, Do something for Christ. मसीह के लिए कुछ करना, Give your life to Christ. अपनी जिंदगी खुदा को देना। I will not turn around from my topic. मैं जो हूँ अपने जो है ये जो मेरा टॉपिक ऐसे जो है वो मुड़ूंगा नहीं। I will stay in my topic. मैं सिर्फ अपने जो मेरा टॉपिक है उसको ही बयान करूंगा बस। Amen. आमीन। So David was a young shepherd और जो दाऊद था वो भेड़ बकरियां चराने वाला था, who loved God, जो खुदा से प्यार करता था, and he has a trust in God. और वो जो है खुदा पर ईमान रखता था, यकीन रखता था। He take cares of his father's sheep, वो अपने बाप की जो है भेड़ बकरियां चराता था। and God chose David to become the future king of और Israel. खुदा ने जो है वो दाऊद को चुना था कि वो इसराइल का जो है मुस्तकबिल का बादशाह बने। One day, एक दिन a giant Goliath और जाति जूलियत with a big height, और वो लंबे कद सी, he was challenging God's people. वो खुदा के लोगों को जो है वो चैलेंज कर रहा था। And you know, David was a great worshipper. और आपको पता है कि दाऊद जो है एक जबरदस्त जो है वो प्रस्तार भी था। He worshipped Jesus. वो खुदा की प्रस्तिश करता था। Bible says whoever worship Jesus, और बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो कोई खुदा की प्रस्तिश करता है, he never feel fear from anybody, और वो जो है किसी से भी जो है वो डरता नहीं है, because the spirit of the Lord is living in him. क्योंकि खुदा की रूह जो है वो उसके अंदर रहती है। कितनों का ईमान है कि खुदा की रूह रहती है? Amen. आमीन। सबका ईमान। So David trusted God, और दाऊद ने जो है वो खुदा पर यकीन रखा, and David said, और दाऊद ने कहा, I will fight with him. और दाऊद ने कहा कि मैं उससे लड़ूंगा। And you know what happened? और आपको पता है फिर क्या हुआ? The Bible says बाइबल कहती है David defeated Goliath. और दाऊद ने जो है वो जाति जूलियत को जो है वो मार गिराया। He take a stone उसने जो है एक पत्थर लिया with a string, और उसने गुलेल ली, and he do like this, और उसने ऐसे ऐसे किया, and he do like this, और उसने ऐसे किया, and the stone just go over here in his head, और वो जो जाति जूलियत था उसके सर पे जाकर वो जो है वो पत्थर लगा, and that Goliath finished. और वो जो जाति जूलियत था बिल्कुल खत्म हो गया उसी वक्त। We see tonight the power of Jesus. और हम जो है खुदा की कुदरत को देखते हैं इधर। Young boy, एक छोटा सा बच्चा, very young boy, छोटा सा बच्चा, he said, God is with me. उसने कहा खुदा मेरे साथ है। I
will fight with him. मैं जो हूँ उससे लड़ूंगा। And you know what happened? और आपको पता है फिर क्या हुआ? After that, उसके बाद he become very famous वो बहुत ज्यादा मुल्क में जो है मशहूर हो गया। in all over the country of Israel. वो पूरे इसराइल जो है बड़ा मशहूर हो गया। Amen. Amen. And the Bible says, और बाइबल कहती है what happened afterwards? उसके बाद क्या हुआ? He loved God वो खुदा से प्यार करता with था, all his heart. पूरे दिल से खुदा से प्यार करता We था। know this thing. हम इस बात को जानते हैं। He wrote many beautiful और songs उसने जो है एक जबरदस्त जो ज़बूरों को लिखा है to praise God. ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। David also made mistakes also. याद रखें ईमानदार लोगों के दाऊद ने जो है उसने भी जो है वो गलतियां खताएं की हैं। But whenever he do the mistakes, और जब कभी भी वो जो है गलतियां करता था, खताएं he करता था, asked God for forgiveness. वो खुदा से माफी भी मांगता था। Amen. आमीन। Because God loves the heart and mind of David. और खुदा जो है वो दाऊद के दिल और उसके ज़हन को जो है वो जानता था। जोरदार तालियां यीशु के Amen. जलाल के लिए। You know, God loves David's heart and promised him a lot of blessings. और खुदा ने जो है वो दाऊद के दिल को जो है वो जानता था और खुदा ने जो है वो दाऊद से जो है बड़ी बरकतों का जो है खुदा ने वादा किया था। You know, he was taking care of his father's sheep. और आपको पता है कि वो जो है अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था। Very normal man, not a rich person. बिल्कुल सादा अमीर आदमी नहीं था। You know, as the purpose of telling this story to you, और मकसद ये है आपको इस कहानी का बताने के लिए that when he dedicated his life to कि Christ, जब उसने अपनी जिंदगी मसीह खुदावंद को दे दी, he received a lot of blessings. उसने बहुत ज्यादा बरकतें पाई। The story teaches us this, और आज जो कहानी है ये दाऊद की हमें सिखाती है that when your prayer increases, कि जब आपकी दुआ जो है आप करते हैं, when your prayer increases, और जब आपकी दुआ जो है वो बढ़ती है, you know what happened? आपको पता है फिर क्या होता है? Your level increases. आपका जो रुतबा है वो भी बढ़ता है। Amen. आमीन। When your prayer increases, जब आपकी दुआ बढ़ती है, your level increases. आपका जो है लेवल, जो आपका रुतबा है वो बढ़ता है। Firstly, he was taking care of his father's sheep. और जो है वो अपने बाप की जो है वो भेड़ बकरियां चराता था। He was praising God. वो खुदा की तमजीद करता था। And you know what happened? और आपको पता है फिर क्या हुआ? God increased his level. खुदा ने जो है उसकी हदों को बढ़ाया। Whole country of Israel पूरी जो है वो मुल्क इसराइल का was given to David. वो दाऊद को दे दिया। This is the power of my Jesus. ये मेरे यीशु की कुदरत है। Amen. आमीन। So the story of David teaches us tonight. और आज रात हमें दाऊद की कहानी जो है ये सिखाती है, When you trust God, जब आप खुदा पर यकीन रखते हैं, He increases your level. वो आपकी हदों को बढ़ाता है। He increases your level. वो जो है आपकी हदों को बढ़ाता है। He increases your lifestyle. वो जो है आपके जो है लाइफस्टाइल को, जो आप जो दुनिया में जो है जिंदगी बसर करते हैं उसको बढ़ाता है। He gives you a better place to live. वो जो है आपको एक जबरदस्त जो है वो जगह देता है ताकि आप जिंदगी बसर कर सकें। You know, David was living in a simple place. आपको In पता a है simple कि place. दाऊद जो है वो एक सादा जो है वो जगह पर रहता था। But you know, God gave him the whole country, the whole palace. और खुदा ने जो है उसको जो है पूरा जो है वो पूरी बादशाह दे दी। कितनी बड़ी बात है। Everything was given to David. सब कुछ उसको दे दिया। The thing I want to tell you today, लेकिन मकसद जो है मैं आप तमाम को बताना do चाहता something हूं, for Christ. कुछ खुदा के लिए करें, Do something for him. कुछ मसीह के लिए करें। You know, David was a child. और दाऊद जो है वो बच्चा था, He was a brave man. वो जो है बड़ा बहादुर था। He always asked God for forgiveness. वो जो है हमेशा खुदा से जो है वो माफी मांगता था। You know, in your life, और आपकी जिंदगी में, whenever my brothers and sisters, you do mistakes, और मेरे भाई और बहनों, जब कभी भी आप जो हैं कोई भी गलती करते हैं, don't worry. परेशान ना हो। Your Jesus will bless you. But आपका खुदा जो है आपको बरकत देगा, लेकिन stay in his feet. उसकी जो है उसको जो है उसके कदमों पर गिरे रहें। Stay in his feet. उसके जो है कदमों में जो है वो गिरे रहें और दुआ करते रहें। He will increase your level. वो जो है आपकी हदों को बढ़ाएगा। Amen. आमीन।
As God was with David, और जैसे कि खुदा जो है वो दाऊद के साथ था, He will be with us today. वो हमारे साथ भी है आज। Amen. आमीन। 10 minutes left. 10 मिनट रह गए। Amen. So, okay. So I will share a story with you. मैं आपके साथ एक कहानी बयान करना चाहता हूँ। I was recently invited in South Korea. मैं जो हूँ कुछ हफ्ते पहले जो है वो साउथ कोरिया में जो है मुझे किसी ने दावत दी थी। And I was there for 15 days. मैं जो है 15 दिन के लिए उधर था। Before 2 months. Before 2 months. 2 महीने पहले Me and Abil. मैं और भाई अभिषेक, I met a pastor over there. मैंने खुदा के खादम से उधर में मिला। And you know, he was a very aged pastor. और वो जो था बहुत ज्यादा बुजुर्ग पादरी थे। वो Very old pastor. बहुत ज्यादा बुजुर्ग He खुदा के was खादम थे। he was telling we were on the breakfast in a hotel. और हम जो है खुदा के खादम के साथ खाना खा रहे थे किसी होटल में। And he tell to me and Abiel about his story. और उसने जो है अपनी कहानी के बारे में जो है मुझे और भाई अबील को बताया। Please listen this story very carefully. और इस कहानी को ईमानदारों गौर से सुने। He said, brother, उसने कहा भाई, when I was 6 years old, कि जब मैं 6 साल का था, my mother takes me to the church. और मेरी माँ जो है मुझे चर्च ले जाती थी। My mother always say, मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी। he says, his name was Cornelius. और उसका नाम जो था वो खुदा के खादम का नाम था कॉर्नेलियस। And he says, hey Cornelius, let's go to the church. और कॉर्नेलियस की माँ कहती थी, हाँ कॉर्नेलियस आजा चर्च चलिए। Every Sunday he say, I go to the church. और हर इतवार को जो है वो कॉर्नेलियस जो है अपनी माँ के साथ जो है वो चर्च जाता था। And he says, I was 6 years old. और वो कहता था कि जब मैं 6 साल का था, And you know, he said one Sunday, उसने कहा एक इतवार जो आया pastor was preaching in the church. और खुदा के खादम जो है वो मुनादी कर रहे थे। And after the preaching, और मुनादी करने के बाद pastor gave an altar call. और भाई साहब ने जो है वो ऑल्टर कॉल दी के सामने आ जाएं। If anybody want to receive Christ, come to the altar. और Come to the stage. कोई भी जो है यीशु मसीह को कबूल करना चाहता है वो मस्बे के पास आ जाए। You know what happened? और आपको पता है फिर क्या He हुआ? said, I was not knowing because I was 6 years old. और उसने कहा कि मैं नहीं जानता क्योंकि मैं तो बच्चा था ना 6 साल का। You know, everybody was going to the altar. और सारे जो हैं वो मस्बे के पास जा रहे थे। He said, I also go and I see, oh, I will have fun in front of the altar. और वो कह रहा था मैं भी जा रहा था क्योंकि सारे जा रहे थे और उसको लगा कि भाई मुझे मजा आएगा उधर जाके। And he said, I sit down over there. और उसने कहा मैं उधर बैठ गया। And you know, pastor said to him, और भाई साहब ने उससे कहा, when pastor looked to him, और जब भाई साहब ने उसकी तरफ देखा, pastor said, भाई साहब ने कहा, hey, भाई साहब ने कहा, हाँ जी, hey, you are very small, go and sit. भाई साहब ने कहा तू बच्चा है पीछे जाके बैठ जा। You know, he go back and he sit. और वो जो है पीछे जाके बैठ गया। He said, the tears come from my eyes. और वो कहता है कि मैं जो हूँ मैं रो रहा था बिल्कुल। He said, next Sunday. और उसने कहा कि अगले इतवार, He said, I said to my mother, कह रहा मैंने अपनी माँ से कहा, I want to wear coat pant. और उसने कहा कि मैंने बड़ा सूट बूट अच्छे तरीके से बन के जाना And चाहिए। he said, pastor was preaching in the church. उसने कहा कि उसी तरीके से जो है खुदा के खादम जो है मुनादी कर रहे थे। He said, I was 6 years old. कह रहा मैं 6 साल का बच्चा था। And you know, when pastor gave the altar call, और जब खुदा के खादम ने जो है दोबारा से जो है वो मस्बा पर बुलाया, I ran towards the और altar. कह रहा है कि मैं मस्बा पर भाग कर गया। And he said that pastor was praying. He was laying hands on the people. और वो जो खुदा के खादम थे वो जो है बीमारों पर जो है वो हाथ रख के दुआ कर रहे थे। And I was jumping over there. और कह रहा मैं उधर छलांगे मार रहा था। And he said, और उसने कहा, I was very filled with the Holy कह Spirit. रहा मैं रूहुल कुद्स से भरा हुआ था। And he said, I was very feeling joy in my कह heart. रहा मैं अपने दिल में जो है खुदा की शादमानी I जो है said, महसूस कर रहा था। I wanted to receive Jesus. कह रहा मैं यीशु मसीह को जो है वो पाना चाहता हूँ। You know what happened? आपको पता है फिर क्या हुआ? Pastor said to him, और खुदा के खादम ने उससे कहा, he said, hey, खुदा के खादम ने कहा, ओए last Sunday I told you, go back. खुदा के खादम ने कहा था, खुदा के खादम ने कहा कि मैंने पिछले इतवार भी तुझे कहा था पीछे जाके बैठ जा। He said, I was wearing coat pant. I said, pastor will love me to कह accept Jesus. कह रहा है उस खुदा के खादम ने कहा कि मैंने कोट पैंट पहना हुआ था, शायद खुदा के खादम को लगे कि भाई इन्हें कोट पैंट पाया बड़ा तैयार श्यार होके आया तो शायद यीशु को कबूल कर ले। Amen. आमीन। But the thing is this. लेकिन What मकसद जो मैं आपको बताना what चाहता happened हूँ, afterwards? उसके बाद क्या हुआ? The pastor went to his home. और भाई साहब जो है उसके घर गए, No. The pastor went to his home, और खुदा के खादम जो है वो उसके घर गए, to his house, means to the pastor's house. The pastor went to his own home. ओके,
खुदा के खादम जो है वो अपने घर गए। You know what happened? आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? The pastor went to his mother और खुदा के खादम जो है अपनी माँ के पास गए and pastor said, और खुदा के खादम ने कहा, Mama, खुदा के खादम ने कहा, माँ जी, I have never seen this kind of passion in a young boy, in the elders, which I can see in the small child. और खुदा के खादम ने कहा कि माँ जी, मैंने ऐसा जज्बा जो है वो बड़ों में भी नहीं देखा जो आज जो है मैंने बच्चे में देखा है। 6-year-old child 6 साल का बच्चा coming to the वो altar मस्बे के पास आ रहा है, again and again, बात बात पे, has a desire to accept Jesus. और वो ख्वाहिश रखता था मसीह खुदावन को कबूल करने की। And you know, pastor said next Sunday, और अगले इतवार जो है भाई साहब ने कहा, he said, I was wearing short और उसने कहा कि मैं जो है शर्ट पहनी हुई थी मैंने, अच्छा, और उसने कहा कि मैंने चड्डा पहना हुआ था। You know, he was 6 years old. और उसने कहा कि मैं 6 साल का बच्चा था। You know, the thing to tell you, you have to listen very carefully. आपको जो है गौर से सुने। Third Sunday, तीसरा इतवार, one Sunday he was rejected. और पहला संडे जो है उसको खुदा के खादम ने मना कर दिया। Second Sunday he was rejected. दूसरे संडे भी जो है खुदा के खादम ने मना कर दिया। Third Sunday, अभी तीसरा इतवार आया है pastor said to him on the mic, come. और खुदा के खादम ने कहा, हाँ जी भाई आगे आ जाओ। 6-year-old child 6 साल का बच्चा coming to the altar again and वो मस्बे के पास बात बात पे आ रहा है। he was, you know, he said, Abishai Abil, और उसने कहा कि अबीअल अबीशे, he said, I bow down in front of the altar. और उसने कहा कि मैं जो हूँ मस्बे के पास जो ऐसे करके झुक गया। He said, I was praying with the tears. और वो कह रहा था कि मैं दुआ कर रहा था आंसुओं से। He said, I said to the Lord और उसने कहा कि मैं खुदा से जो है मैं कह रहा था that from today कि अभी और इसी वक्त I will live for you and I will die for you. मैं तेरे लिए जीऊंगा और मैं तेरे लिए मरूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This was the passion of a young boy. ये जो है एक छोटे बच्चे का जो है वो जज्बा था खुदा के लिए। He was praying with the tears. वो जो है आंसुओं से दुआ कर रहा था। He said, I will live for Christ and I will die for और Christ उसने throughout my whole life. और उसने कहा मैं अपनी पूरी जिंदगी मसीह के लिए जीऊंगा और उसके लिए ही मरूंगा। Today he is 50 years old. और आज जो है वो 50 साल के जो है वो हो चुके हैं। He has a congregation of nearby 2,000 people. और आज जो है उनका बहुत बड़ा चर्च है, तकरीबन 2000 लोग उनकी जो है वो चर्च में आते हैं, उनकी कलीसिया हैं। He's in America. और वो जो है अभी अमेरिका में रहते हैं। But the thing I want to tell you today, लेकिन जो मकसद है मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, 6-year-old child, 6 साल का बच्चा, Jesus can bless you in your every age. और यीशु मसीह जो है इस बात को याद रखें ईमानदार, आप अगर 6 साल के भी हैं, जितने साल के भी हैं, यीशु आपको बरकत देगा। Today you have to say to the Lord, speak in your heart that what He has a destiny for you. और आज जो है अपने दिल में कहें कि खुदा से कहें कि आपकी मंजिल क्या है, What is your destiny tonight? आपकी मंजिल आज रात क्या है। Pray to the Lord. खुदा से दुआ किया करें। You know, like when I accepted Jesus, कि जब मैंने यीशु को कबूल किया, I was 16 years old. मैं 16 साल का बच्चा था। Now I am 18 years old. अभी मैं 18 साल का हूँ। Right now, 18 years old. 18 साल का दोनों। I have been to 4 countries मैं 4 मुल्कों में खुदा ने मुझे मौका दिया और मैं कलाम सुनाया मैंने जाकर within 2 years. 2 सालों में। This is a big blessing of the Lord. ये खुदा की बड़ी बरकत है। The purpose to tell you this thing tonight. और ये चीज जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज रात। क्यों? If God can use the pastors, कि अगर खुदा जो है खुदा के खादमों को इस्तेमाल कर if सकता God है, can use Pastor Obed, अगर खुदा पादरी उबैद साहब को इस्तेमाल कर सकता है, young men's, खुदा नौजवानों को इस्तेमाल कर सकता है, why not your child? क्यों नहीं खुदा आपके बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकता। Do something for Christ कुछ खुदा के लिए करें so that He will say, my son, my daughter, you are my chosen one. और वो कहे खुदा के ऐ मेरे बेटी, ऐ मेरे बेटे, तूने अच्छा काम किया है मेरे लिए और तू मेरा चुनावा है। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। Amen. Okay, so do something for Christ. कुछ खुदा के लिए करें, Give your life to Christ. अपनी जिंदगी खुदा को दे दें। And I believe और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ that when I will come next time, कि जब मैं अगली दफा आऊंगा, we will see a big team over here in the area of Paharganj. हम पहाड़गंज में एक बड़ी टीम जो है हम देखेंगे। We will, in this year, और इस साल we are planning for a big conference. हम एक बड़ी जो है वो
पासबान की जो लीडरशिप कॉन्फ्रेंस होती है हम उसका जो है प्लान कर रहे हैं with Pastor Ernest. पास्टर अर्नस्ट साहब के साथ मिलकर Maybe a crusade also. और हम शायद जो है वो क्रूसेड भी कर सकते हैं प्रेयर फेस्टिवल But the thing I want to tell you today, लेकिन जो मकसद है मैं आप तमाम को बताना चाहता हूँ Jesus is a good God. यीशु मसीह जो है जबरदस्त खुदा है जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए Amen. बजा दीजिए So I want to pray for you. मैं आप तमाम के लिए दुआ करना चाहता हूँ Everybody stand up. सब जो है अपने कदमों पर खड़े हो जाएं Everybody stands up on your feet.